स्वागत है दोस्तों। यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 की एप्लीकेशन की शुरुआत हो चुकी है। एमपी लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो चुकी है। ऐसे में हिंदी की तैयारी की शुरुआत हम करते हैं यहाँ पे, और हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कब? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में प्रावधान किया गया है कि इसमें भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं सम्मिलित थीं। यानी संविधान के आरंभ में, संविधान की रचना के समय, उसमें कुल 14 भाषाएं ही 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना है कि जो भाषाएं भारत की शामिल की गई हैं वो 8वीं अनुसूची में हैं। और ये 14 निम्न हैं: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 जो भाषाएं थी, ये संविधान के निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। इसके अलावा बीच बीच में अन्य भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी, और तमाम संविधान संशोधनों के द्वारा कुछ और भाषाओं को शामिल किया गया, जिनका विवरण हम देखते हैं कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। यानी 14 जो भाषाएं थी हमारी, उसमें एक सिंधी 1967 में जोड़ी गई, तो कुल संख्या हो गई 15। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 15 में 3 और भाषाओं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ने का प्रावधान किया गया, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 15 से 18 हो गई। उसके बाद 1992वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इन 18 जो अब तक की संख्या थी, उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, और जिससे इसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो हमें ये तीनों संविधान संशोधन अधिनियम ध्यान रखने हैं, और हर अधिनियम में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई वो हमें ध्यान रखने हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि इन अनुच्छेदों में जो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में जो उपबंध किए गए हैं, वे क्या क्या हैं। अनुच्छेद 343, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, और भारतीय अंकों का जो रूप होगा वह अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो अनुच्छेद 343 यह कहता है कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति आरंभिक 5 वर्षों के बाद से प्रत्येक 10 वर्षों पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। यानी राजभाषा जब संविधान में दर्ज की गई 14 सितंबर 1949 को, उसके 5 वर्षों के बाद से प्रत्येक 10 वर्षों पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग हिंदी भाषा के आधिकारिक और शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग की हिंदी के प्रयोग की सिफारिश करेगा। संघ और राज्य, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। संघ और राज्य के बीच में कोई अगर पत्र आदि होता है, या एक राज्य दूसरे राज्य से कोई पत्र आदि एक दूसरे के बीच में लिखता भेजता है, तो उसकी भाषा हिंदी हो, ऐसा प्रयोग प्रोत्साहित करना अनुच्छेद 343 में दिया गया है। 44 में अनुच्छेद 345 क्या कहता है? अनुच्छेद 345 कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जा रही किसी एक या अधिक भाषा को या हिंदी को
उस राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक अंग्रेजी का प्रयोग यथावत जारी रहेगा। यानी अगर उस राज्य में एक या अधिक कोई भाषा प्रयोग की जा रही है तो वो चलती रहेगी, या फिर हिंदी को उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों में काम में लाया जाता रहेगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 343 ये कहता है कि इस अनुच्छेद के माध्यम से एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य पत्रादि की भाषा हिंदी हो सकती है यदि वे ऐसी मांग करते हों, ऐसा वे चाहते हों। यह अनुच्छेद इस प्रयोग को मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग की मांग के अनुसार, मान लीजिए कोई राज्य है और उसकी कोई एक संख्या है या कोई एक भाग है जो ऐसा मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, तो ऐसा अनुच्छेद 347 के अंतर्गत किया जा सकता है। अनुच्छेद 348 जब तक संसद उपबंध न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। यानी अगर संसद नहीं कहता है तो अंग्रेजी में, जब तक कि कोई और प्रावधान नहीं तो अंग्रेजी में ही होगा। यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, यानी उससे आदेश लेकर हाईकोर्ट की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन सारे निर्णय अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे। यानी राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर हाईकोर्ट की कार्यवाहियों को हिंदी के माध्यम से या हिंदी में कर सकता है, करने का आदेश दे सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजंस दिए जाएंगे वो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में होंगे। अनुच्छेद 349 राष्ट्रपति भाषा के संदर्भ में किसी भी विधेयक पर राजभाषा आयोग और भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेगा, उसके बाद ही वह विधेयक संसद में पेश किया जा सकेगा। अर्थात राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना भाषा संबंधी कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 349 कहता है। अनुच्छेद 350 ये कहता है कि कोई व्यक्ति संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अपनी शिकायत के लिए आवेदन करने के लिए अधिकार रखता है। आगे इसी में और भी है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ प्रावधान है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो उनके भाषाई हितों की रक्षा करेगा। उसके निर्देशों को राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा और राज्य की सरकारों को भी भिजवाएगा। तो ये अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं विकास करे। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं की शैलियों और पदों को आत्मसात करके सामासिक व मिलीजुली संस्कृति को बढ़ावा दे। मुख्य रूप से संस्कृत और गौड़ रूप से अन्य भाषाओं की बोलियों का प्रयोग किया जा सकता है हिंदी के प्रसार में। तो कुल मिलाकर के ये है कि अन्य भाषाओं से भी हम हिंदी को समृद्ध करें, ऐसा अनुच्छेद 351 प्रावधान करता है। इसके अलावा संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संसद का कार्य अंग्रेजी या हिंदी में किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित करना चाहता है तो वह पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अपनी मातृभाषा में संसद में संबोधित कर सकता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों, अभी हमने देखा ऊपर कि संविधान के भाग 5 के 120 अनुच्छेद में संसद की भाषा के बारे में, और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों की भाषा के बारे में प्रावधान है, जिसके अंतर्गत विधानमंडल में
राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में कार्य किया जा सकता है। और विधानमंडल का कोई सदस्य, जैसे संसद का कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित कर सकता है, वैसे ही विधानमंडल का कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति पीठासीन अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। तो हिंदी भाषा के संबंध में जो भी नियम, जो भी अनुच्छेद बनाए गए हैं, उसका हमने यहाँ पर विवरण देखा और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, जो आपके काम आएगा। आगे हम और भी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद।